एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अपने कमर की पेटी आप बांध के रखिए। हालेलुया। और मुझे एक बात मालूम है कि जिन लोगों ने, सुनो, स्वर्ग पर जब आप जाएंगे, वहां पर या तो सदा का प्राउड फील होगा, या तो सदा की स्वर्ग में भी आपको फील होगा कि मैं उतना काम नहीं कर पाया जितना मैं करना चाहता था, उतनी रूहें नहीं बचा पाया जितनी मैं बचाना चाहता था। बाइबल कहती है स्वर्ग में जाके कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। स्वर्ग वाला नरक नहीं जा सकता उन रूहों को बचाने के लिए, नरक वाला स्वर्ग नहीं आ सकता, स्वर्ग वाला अपने काम को और ऊंचा नहीं कर सकता और नीचा नहीं कर सकता। पर आपको स्वर्ग में याद होगा कि आपने परमेश्वर के कामों में भरपूर सहयोग दिए, आपने रूहें बचाई। कितने लोग मेरे साथ विश्वास करते हैं कि पंजाब में जल्दी ही 22 ब्रांचेस होंगी? आप बिलीव करते हैं? आप बिलीव करते हैं या नहीं? आप विश्वास करते हैं या नहीं? मैं नहीं जानता आप विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये विश्वास ही नहीं, मुझे परमेश्वर के वर्ड के साथ ये भरोसा और पक्का फेथ है, पहाड़ों को हटाने वाला, कि जो आप यहां पे देख रहे हो वो अब सब जगह देखा जाएगा। सुनो मेरी बात, ब्रांचेस को, परमेश्वर के काम को, उन रूहों को बचाना यह आसान काम नहीं। बाइबल कहती आग में झपट कर भी मेरी रूहों को क्या कर, बचा। लेकिन जब परमेश्वर ये देखते हैं कि वो रूहें, उनके बचने का कारण आपकी प्रार्थनाएं, आपका एफर्ट, आपकी लाइफ, आपका बोने, आपके रोजे, इमेजिन करो वो आपके वंश पर कैसी दया करेगा। उसने कहा जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहां वहां मैं आकर तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। जहां जहां परमेश्वर के नाम की स्मरण होगा, उसके नाम को याद किया जाएगा, उसने कहा वहां वहां मैं तुझे आकर क्या दूंगा, आशीष दूंगा। वो कलीसियाएं जो परमेश्वर के विजन में जुड़ी हुई, वो कलीसिया नहीं जो आए, बैठे, छुटकारे के लिए बैठी और गई, अपनी लाइफ चेंज नहीं की, परमेश्वर के दर्शन का हिस्सा नहीं बनी, रूहों को बचाने में साथ नहीं दिया, उस कलीसिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं? आप में से हाथ खड़ा करो, हिलाओ तो। ये मेरी जीत है चर्च के। चर्च में 95% लोग बैप्टाइज बैठे हैं। हम स्वर्ग में ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही। वहां टाइम बहुत होगा, अब तो बात नहीं होती इतनी, वहां बात करेंगे आराम से। आपको याद होगा आपने फलाने संडे कौन सा सरमन सुना था और आपकी लाइफ चेंज हुई थी। बाइबल कहती वहां रात नहीं, वहां दुख नहीं, वहां बीमारी नहीं, वहां बैठ के सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगी। आप तैयार हैं उस दर्शन में परमेश्वर के साथ चलने के लिए? वो आपको बरकत देगा, जरूर देगा। वो आपको हील करेगा, करेगा। वो आपको डिलीवर करेगा, करेगा। ये सब चीजें पैकेज के साथ है। आमीन। लेकिन हमारा मेन मकसद जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं सुसमाचार देने जा रहा हूं? क्या मैं दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताता हूं? क्या मैं अपना इंतजार कर रहा हूं कि मेरी लाइफ में कुछ टेस्टिमनी हो तो मैं लोगों को बता सकूं? जिन्होंने पहले बताना शुरू किए उनकी गवाही दूसरों से कहीं अधिक बड़ी बनी है। बाइबल कहती है विश्वास के साथ तो परमेश्वर से कुछ भी ले सकते हो, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अन होना नहीं। परमेश्वर ने कहा धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, कि अपनी लाइफ में भी देखा नहीं लेकिन विश्वास किया और दूसरों को बताया। परमेश्वर ने कहा धन्य हो तुम। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है और मैं ये स्पिरिट में देख रहा हूं, आप भी नहीं, आपके बच्चे भी परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले होंगे। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च।
मैंने कहा आप ही नहीं, आपके बच्चे भी परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो किंगडम बिल्डर बन। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के राज्य में उसकी रूहों को बचा। तेरा अजर खत्म नहीं होगा, तेरा प्रतिफल तेरे वंशों तक जाएगा। अगर तू रूहों को बचाएगा, अगर तू परमेश्वर का काम करेगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है, परमेश्वर उसकी केयर करेगा। आपका फाइनेंस परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है, वो उसकी केयर करेगा। आपने अपने बच्चे खुदावंद के कामों के लिए दिए हुए हैं, वो उनका ध्यान रखेगा। आपने अपना घर खुदावंद को दिया हुआ है, वो उसका ध्यान रखेगा। जो कुछ आप परमेश्वर को उसकी महिमा के लिए देते हैं, वो उसका ध्यान रखते हैं। आप अपना शरीर देंगे, उसका ध्यान रखेगा। आप टाइम देंगे, प्रार्थना करेंगे, वो आपका ध्यान रखेगा। ये एक सीक्रेट है, ये एक भेद है। अगर मैं परमेश्वर की बरकत को चाहता हूं तो मैं उसके हार्ट को समझूं। अगर आप परमेश्वर के दिल में झांकेंगे तो आपको एक ही चीज नजर आएगी कि जिन रूहों के लिए उसने अपने एक लौते बेटे को कुर्बान कर दिया, हमें मेहनत करनी है उन रूहों को बचाने के लिए। आप तैयार हैं? तैयार हैं उन रूहों को बचाने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो रूहों को बचा। अपने पड़ोसी को बोलो कलीसिया में तेरा एक रोल है, उस रोल को अपना, उसे पूरा कर, तू बरकत को पाएगा। जोर से बोलो आमीन, जोर से जोर से। मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है, जो लोग सेवा में, जो लोग खुदावंद के कामों के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनकी हीलिंग फास्ट होती है दूसरे लोगों से। मैंने देखा है प्रैक्टिकली, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। मुझे ये इंसिडेंट भूलता नहीं। एक बंदा, उसको अटैक होने शुरू हुए मेंटली। डॉक्टर के हिसाब से अटैक थे, हमारे हिसाब से वो क्या था, दुष्ट आत्मा के अटैक थे। उसका इलाज हुआ, मर गया। जैसे वो मरा, अब उसके वही अटैक उसके बेटे को होने लगे। उसको फिर अटैक हुए, सेम सिचुएशन, वो मरने वाला था। उसको उसी के गांव के एक बंदे ने बताया कि इसे खंबरा चर्च ले जा। वो चर्च में उठा के लेके आए, और मैं कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा था, और वहां मिट्टी मिट्टी थी। जैसे उसने उसको रखा, वो लौटने लगा इधर उधर इधर। कहते सेम इसका फादर मर गया, सेम अटैक इसको हो रहे। मैंने उसको बोला खड़ा हो जा, वो खड़ा हुआ। मैंने कहा चल जा, वहां पे मिट्टी का काम चल रहा है, सेवा चल रही, जा सेवा कर। अब इमेजिन करो, मैंने हाथ रख के प्रार्थना नहीं की, उसने सेवा की, पूरी तरह से हील है आज तक और जिंदा है। कोई अटैक नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ सेवा करने से। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, क्या कहा? जो मेरी सेवा करेगा, यीशु मसीह ने कहा जो मेरी यानी यीशु मसीह की सेवा करेगा, मेरा पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। आप इमेजिन करो, जब आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाता है, आपका आदर होता है, या आपको कोई अवार्ड मिलता है, तो आपको आदर महसूस होता है, हां या ना? सोचो, जो राजाओं का राजा है, प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, हां, वो कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें आदर दूंगा, तो सोचो जब परमेश्वर आपको आदर देगा वो कैसा होगा। आपने कभी इमेजिन किया? इस दुनिया के जो बड़े लोग हैं, जब वो आदर देते हैं, आपको कितना बड़ा महसूस होता है। आप इंटरनेट पे डालते हो, ये हुआ है, वो हुआ। परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा, मैं उसका, मेरा पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। जब पिता आपका आदर करेगा, सोचो वो आदर कैसा होगा। इमेजिन करो,
आपको इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बुलाए और बोले कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे तेरे बर्थडे पर एक बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहता हूं। आपको क्या लगता है वो गिफ्ट 5-10 हजार का होगा? हाँ, 1 लाख 2 लाख का होगा? नहीं, उसके हिसाब से एक्सपेंसिव है कि मैं तुझे 300 करोड़ का गिफ्ट दूंगा। सोचो, अगर परमेश्वर आपको बुलाए, जिसके पास इतना है आप सोच भी नहीं सकते, अगर वो कहे मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, वो कैसा होगा? वो कहे मैं तेरा आदर करूंगा, वो कैसा होगा? वो करे मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, वो कैसा? इसीलिए इस दुनिया में ऊंचे किए गए व्यक्ति व्यक्तियों के द्वारा नीचे आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ऊंचा किया गया व्यक्ति नीचे कभी नहीं आ सकता। लोग उसकी खिलाफत करके देख लें, झूठ मूठ लिख के देख लें, उसके खिलाफ गैदरिंग करके देख लें, लेकिन बाइबल कहती है वो एक रास्ते से आएंगे और 7 रास्तों से जाएंगे। और आपका आमीन छोटा है।